नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के दौरान जो अधिवेशन में बयानबाजी हुई उसको लेकर। जिस तरीके से माहौल इस वक्त गर्म हो चुका है, कई हिंदू संत महंत जो हैं इस बयान को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष जो है वो भी दो राय में बढ़ चुका है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। इस बयान के बाद आयोजित किए गए तमाम जो आयोजन समेत मौजूद कई धर्म गुरुओं ने मंच के दौरान मंच जो है इस अधिवेशन के दौरान छोड़ दिया। और मदनी ने इस दौरान क्या कहा वो हम आपको पहले बता दें कि उनका यह कहना है कि हमारे मजहब में दखल आखिर क्यों दिया जाता है। हमारा सबसे पहला नबी मनु यानी कि आदम है। तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, तुम्हारा पूर्वज मनु था यानी कि आदम था। मदनी के इस बयान के बाद अब मंच पर बवाल शुरू हो गया और इसी बीच जैन मुनि लोकेश ने आपत्ति जाहिर की। उनका यह कहना है कि इस मंच पर ऐसे बयान का क्या मतलब है। इसके बाद लोकेश मुनि के साथ कई और धर्म गुरुओं ने भी मंच को वहां से छोड़ दिया, वहां से बाहर चले आए। उन्होंने ये कहते हुए मंच छोड़ा कि मदनी के इस बयान से उनकी सहमति नहीं है। अब हम आपको मौलाना अरशद मदनी का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। यह हमारे मुल्क की तारीख है, यह दुनिया के धर्मों की तारीख है। कोई साबित नहीं कर सकता कि ओम यानी आदम अल्लाह को छोड़कर जिस अल्लाह ने अपने हमारे अकीदे के मुताबिक उनको उनके पुतले को पहले धरती को पैदा किया, धरती में मट्टी पैदा की, और जितने रंग और जितनी तरह की मट्टी थी सब मट्टी में से थोड़ा थोड़ा लेकर अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसीलिए हदीस में आता है कि जितनी तरह की, जितने रंग की मट्टी थी, आदमी आदम की औलाद, मनु की औलाद, मनुष्य की औलाद वितने ही तरह, वितने ही रंग की बदली। कोई मट्टी सख्त है, आदमी के दिल के अंदर सख्ती है, कोई मिट्टी नरम है। जैसी मट्टी थी वैसा ही असर आदम यानी मनु की औलाद के अंदर पाया जाता है। यह हमारे इस धर्म की खुसूसियत है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो,
उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के साथ। बात सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका सुनिए, सर? ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इस तो वहीं मदनी के इस बयान के बाद से एक बार फिर से देश में हिंदू मुसलमान की सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार कटघरे में है हिंदू मुस्लिम एकता की बात, और ये एकता की बात करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद। अब सवाल ये उठता है कि जमीयत के मंच पर इस तरह की बात आखिर हुई कैसे, और अगर हुई तो इस बयान से आखिर किसको कितना सियासी फायदा होगा। इस बयान को महज से जोड़कर कैसे, महज संजोग कैसे माना जा सकता है। तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने मदनी के बयान की निंदा करते हुए काफी कुछ कहा है, और मदनी पर कानूनी कार्रवाई की बात भी उठाई जा रही है। और वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए बैठी है, और आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये पूरे अधिवेशन का आयोजन हुआ, और यहां पर इस तरह से धर्म की व्याख्या करने वो लगे, और किस तरीके से अब मुस्लिम पक्ष इस पर अपनी राय रख रहा है। इसके लिए हमारे साथ चर्चा पर आज मौजूद है हमारे साथ संदीप त्यागी, नेता बीजेपी, और फरहत अली खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पर। चलिए, सबसे पहले फरहत जी आप ही के पास आऊंगी कि जमीयत उलेमाए हिंद के मंच से ये विवाद शुरू हुआ, सियासी आकार अब ये लेता जा रहा है, और इस बात को लेकर खुद मुस्लिम पक्ष जो है दो फाड़ में नजर आ रहा है। एक पक्ष वो है जो समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष ये है कि ये जो बयान दिया गया है वो एक जो कंफ्यूजन है उसको क्रिएट करने के लिए दिया गया, सियासी से जोड़ा जा रहा है, सियासी पद्धति से भी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए पल्लवी जी, के जो मजहबी बयान होते हैं, मजहबी रहनुमा जो होते हैं, वो अपने अपने मजहब की बात करें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जो बात होने लगती है कि मनु थे, वो यहाँ पर आए, आदम अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने कोशिश की कि पहले तो इन लोगों ने, अरशद मदनी ने जहर बुलाया। मैंने योग में एक बात कह दिया था कि ओम बोलने पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं, तो इन्हीं जैसे मुल्लाओं ने मेरे लिए फतवा जारी कर दिया था, और ये कहा था इनका निकाह टूट गया, इनको समाज से बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कही थी कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ओम बोलने पर कोई आपत्ति या मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है। पर फरहत जी, जिस तरह की तुलना यहाँ पर की गई मंच से, क्या आप उसे सही मानते हैं? क्योंकि एक ही मंच था, शुरू हुआ विवाद इसी से, और अब जंग इस बात पर छिड़ गई है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा था, धरती पर इस्लाम पहले आया या सनातन धर्म पहले आया। हिंदू संत जो है सनातन और इस्लाम की इस तुलना पर विरोध जता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बात कही, तो वो अपनी बात को इस चीज से जाहिर करना चाह रहे थे कि इस्लाम इस धरती पर पहले आया, और हिंदुस्तान जो अखंड भारत था वहां पर ही जो आदम थे वो उतरे। आदम का मतलब इंसान होता है कि इंसान उतरे। अब हदीस, कुरान क्या कहता है, इसको आप मुसलमानों तक तो रखिए, आप इसको ओम से जोड़ने लगे, आप इसको श्री राम और श्री कृष्ण से जोड़ने लगे, तो मैं समझता हूं कि अरशद मदनी का दिमाग चल गया है। और अरशद मदनी, यानी आप भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि जो तुलना की गई है वो गलत है। चलिए अब संदीप जी के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। संदीप जी, अरशद मदनी के इस बयान के आखिर क्या मायने समझे जाएं? आपका क्या कुछ कहना है इस पर?
धन्यवाद पल्लवी जी। मैं कहना चाहता हूं कि अरशद मदनी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं कि एक देश के अंदर जो ये सनातन संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। जब इंसान इस धरती पर आता है तो सनातन संस्कृति में जन्म लेता है, सनातन धर्म में पैदा होता है। यहाँ उसके बाद में इस्लाम में जाता है, सिख बनता है, हिंदू होता है उसके बाद। लेकिन हम लोग सनातन संस्कृति के लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। और वो 1600, 1400, 1500 पुराने इतिहास को सनातन के इतिहास से जोड़ते हैं तो उससे उनकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि उनका बुद्धि जो है कितनी अल्प हो चुकी है, कितनी कम हो चुकी है। उनकी उम्र जो है बढ़ रही है, तो शायद उनका ज्ञान का जो आकार है वो कम होता जा रहा है। तो उन्हें या तो उन्हें ज्ञान लेने की आवश्यकता है या उन्हें आराम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो अब जो है एक कमजोरी की तरफ जा रहा है। तो उन्हें दिमाग आराम करना चाहिए, कहीं ना उन्हें आराम करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इस तरीके की ओम से तुलना कर रहे हैं, इस्लाम की तुलना या उसकी तुलना ओम से कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। उन्हें क्या पता है, उनको क्या जानते हैं मनु के बारे में, क्या जानते हैं ओम के बारे में, क्या जानते हैं शिव के बारे में। ओम निराकार है, ओम का कोई आकार नहीं है, वो ओम की तुलना कर रहे हैं आदम से। आदम क्या अभी बताया, मेरे भाई साहब ने बताया कि ओम आदम क्या है, आदम तो इंसान है, आदम कौन है। ओम की तुलना आदम से कर रहे हैं। ओम का मतलब सीधा मतलब नहीं, वो आदम से तुलना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मनु वो जो थे वो ओम को मानने वाले थे। ओम वो भी वही कह रहे हैं कि एक हवा थी, ओम कुछ नहीं था, एक हवा थी जिसको मानते थे। ओम साक्षात परम शिव है, ओम भगवान शिव है। ओम शिव है, ओम कोई हवा नहीं है, ओम ध्वनि नहीं है, ओम शिव है, भगवान शिव है। ये उनकी बुद्धि का। चलिए, कुछ हिंदू गुरु ये भी कहते हैं कि ओम सिर्फ एक ध्वनि है, यूनिवर्सल एक साउंड है, ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड को जिसने जोड़कर रखा है। देश के अंदर जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का, देश के अंदर सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करने का एक नया माध्यम मदनी साहब ने ढूंढा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके के जो अनर्गल बयानबाजी करने से बचें और अपने आप को बचाएं, और उनको आराम करने की आवश्यकता है, वो किसी अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज कराएं। चलो ठीक है संदीप जी, आपने इतना कुछ कह दिया मदनी साहब के लिए, ठीक है, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन मोहन भागवत के जिस बयान को लेकर वो जवाब देते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, उस बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रुख क्यों नहीं दिखाया गया, कोई स्पष्टता नहीं दिखाई गई। हिंदू गुरु जो हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, जो कि उन्होंने हाल ही में बयान दिया पंडितों को लेकर। ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है। तब बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध ली, और अब जब वही बात यहाँ पर वो कर रहे हैं तो आप भड़क उठे हैं, जब वो ओम और अल्लाह की एक होने की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने भी तो इसी तरह का कुछ ना कुछ बयान दिया है वो कि सभी धर्म एक जैसे। मोहन भागवत जी का विषय ये विषय मोहन भागवत जी का नहीं है, ना मोहन भागवत जी के विषय पर डिबेट हो रही है। मोहन भागवत जी का विषय से इस विषय का कोई सरोकार नहीं है। पर जो सब्जेक्ट है वो तो धर्म है ना, धर्म को लेकर एक पक्ष कुछ कह रहा है तो आप उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कुछ कहा तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं उस पर। उन्होंने मुस्लिम धर्म पे तो कोई टिप्पणी नहीं की ना, उन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म पे तो कोई टिप्पणी नहीं की ना। ये तो एक सीधा मुस्लिम और हिंदू और इस्लाम पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का जो अपमान किया जा रहा है, मनु का अपमान किया जा रहा है। मनु को क्या जानते हैं मदनी साहब? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मनु के बारे में क्या जानते हैं, क्या पढ़ा है मनु के बारे में मदनी साहब ने? यहाँ मोहन भागवत जी के बयान पे डिबेट नहीं हुई है। मोहन भागवत, यहाँ तो बयान हुआ है कि उन्होंने मोहन भागवत जी को ऐसा कहा है। मोहन भागवत जी पे कोई टिप्पणी, यहाँ पे जो डिबेट चल रही है, डिबेट तो सिर्फ मदनी साहब के बयान पे चल रही है। चलिए ठीक है, फरज जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, संदीप जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मनु को लेकर जिस तरह से विवादित बातें कही जा रही हैं, क्या मदनी साहब ने पढ़ा है? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी काफी रिसर्च की है, काफी लोगों से बात की है, उसके बाद उसी आधार पर उन्होंने अधिवेशन में इस तरह की बातें सामने रखी मनु को लेकर। देखिए, मुझे ये कहते हुए कोई भी दुख नहीं होता है, जब से हिंदू धर्म के प्रति अपना आस्था और अपने धर्म के प्रति जागृत हुआ है। तो ये जो अरशद मदनी जैसे लोग हैं, ये भी, इन्होंने भी अपना जो मौखिक कहते हैं, जो बोलने की भावना होती है, उसको बदला है। भाई मैं सीधा सवाल करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से अरशद मदनी और उन जैसे मौलानाओं से, उलमाओं से, क्या जैसे वो कह रहे हैं ओम बोलना या अल्लाह बोलना एक ही बात है, तो क्या हम मुसलमान जो आपके ऊपर नजरें लगाए बैठे होते हैं गरीब, तो क्या अगर वो ओम बोलेंगे तो क्या मस्जिद में उन्हें बैठने दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, आप भटका रहे हैं। आपने बिल्कुल जानकारी, अरशद मदनी साहब ने बिल्कुल जानकारी नहीं ली है, और वो मुझसे इतने बड़े हैं
कि मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं कह सकता। और ऐसी हमारे जो वर्ग है वो भी इसी तरीके के बयान दे करके हिंदुस्तान में विवाद पैदा करते हैं। अगर आपको बयान देना था तो आप कुरान, हदीस और अल्लाह के लिए बयान देते कि इंसानियत की पैरोकार बने मुसलमान, आतंकवाद को छोड़े मुसलमान, झूठ को छोड़े मुसलमान, भाईचारे को अपनाए मुसलमान, प्रेम को अपनाए मुसलमान। उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। पर फरहद जी क्या लगता है कि समझने में कोई गलती हुई? वो कहना कुछ और चाह रहे थे लेकिन समझ कुछ और लिया गया। हालांकि जिस तरीके की बयानबाजी है उससे सबसे पहले यही दिख रहा है कि वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं युवाओं को। दीन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो अपने दीन को ही बढ़तर बताएं या अफजल बताएं, बढ़कर बनाए। उन्हें हर दीन की इज्जत करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हर दीन को अपने बराबर मानना चाहिए और जो दूसरे दीन में अच्छी बातें हैं वो अपने दीन में हमें अपना लेना चाहिए। ये तो हम हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए जो हमारे इस्लामिक कंट्रियों से ज्यादा अच्छा पवित्र स्थान है कि यहाँ पर ऐसी मिट्टी है जो सबको समा लेती है अपने अंदर। उसने कभी हिंदू मुसलमान किए ही नहीं हिंदुस्तान की धरती पर। अगर अभी कोई कर देता है तो हमारे हिंदू भाई, हमारे टीवी, हमारे मीडिया सब मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि किसी को भी बुरा मत कहो। तो ये असदबदगी कौन होते हैं कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाएं, सिख धर्म, ईसाई धर्म को नीचा दिखाएं। हाँ, ये जरूर कहें कि हमारा इस्लाम धर्म भी अच्छा। तो फरहद जी क्या आप फ्रंट फुट पर आकर जो मुस्लिम समुदाय है इस बयान का विरोध करेगा? अरशद मदनी का विरोध किया जाएगा? क्योंकि अगर यही बातें किसी हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति ने कही होती तो जाहिर सी बात है तमाम जो है फतवा निकल जाता और ऑर्डर निकल जाते और बिल्कुल सड़कों पर आ जाते हैं लोग। तो क्या अब जो जिस तरीके का बयान दिया गया है, क्योंकि खुद आप ही के लोग भी इस बयान से सहमति नहीं जता रहे हैं, खुद आप भी उनमें से एक हैं जो सहमति नहीं जता रहे हैं, तो क्या इसका भी खुलकर विरोध किया जाएगा? पल्लवी जी, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, मुसलमान विरोध करते हैं। अल्लाह, तो क्या आप मानते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर एक ऐसे ही मंच से? उन्हें माफी भी मांगना चाहिए और अपने बयान वापस करना चाहिए। ओम और अल्लाह में जो अंतर है, हमारे हिंदू भाई ओम बोलते हैं, वो ओम बोले, हम लोग अल्लाह बोलते हैं, हम अल्लाह बोले ना। तो हमें ये रोकना ही नहीं चाहिए कि वो मंदिर में अल्लाह बोले और हम मस्जिद में ओम बोले। बिल्कुल गलत है, वो दिवालियापन है, वो मानसिक संतुलन खो बैठे। ठीक है, चलिए संदीप जी की बात चलते। संदीप जी, जैसे ही अधिवेशन रखा गया था, सभी धर्म गुरुओं को वहां पर बुलाया गया था, एक सांप्रदायिकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि सभी धर्म एक साथ कैसे देश में रह सकते हैं शांति के साथ। लेकिन इस दौरान धर्म की व्याख्या करने लगे मदनी साहब और उसके बाद ये पूरा बवाल सबने देखा। आपको क्या लगता है, क्या इसके मायने समझे जाएं? क्या वो कहना चाह रहे थे? क्या इसका कोई सियासी पहलू भी है जिससे जोड़कर इसको देखा जाए? मैं कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि अरशद मदनी साहब जिन्ना की सोच के व्यक्ति हैं। इन्हें तो जब देश आजाद हुआ था उसी समय पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें, शांतिपूर्ण माहौल में रहें। ऐसे मदनी साहब जैसे लोगों को ये जो है शांति रास नहीं आती है। ये लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर दंगे फसाद हो, लोगों के दिमाग में यही सांप्रदायिक भावनाओं के भड़काऊ भाषण दे देकर ये चर्चाओं में रहना चाहते हैं और देश के अंदर दंगे जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। ये ओम जैसे शब्द की भगवान शिव जैसे भगवान शिव को की कंपेयर करते हैं 1600 साल पुराने इतिहास से। इनसे पुराना इतिहास तो ईसाइयों का है। ये किसकी कंपेयर करने बैठे? 2200 साल पुराना, 1600 साल पुराने इतिहास की कंपेयर करने बैठ गए। 1 करोड़ वर्ष पुराने इतिहास को लेकर के उससे कंपेयर करने लग गए हैं। इन लोगों का ये मानसिक, ये बिल्कुल सही बताया है अभी, इनको मानसिक दिवालिया हो चुका है। इनको अस्पताल में जाने की आवश्यकता है। ये बीमार हो चुके, दिमागी रूप से बीमार हैं। इनको अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा कि मदनी साहब को तत्काल प्रभाव से अपना बिस्तर उठा करके सीधे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहां चले जाए जहां जो है इस्लाम को ज्यादा वरीयता दी जा रही है, वहां चले जाए। संदीप जी, उनका तो यही मानना है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो भारत में ही हुई है, इसी धरती पर हुई है, तो वो क्यों जाए अपना देश छोड़कर? इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई है।
पर उनका ये मानना है, इसी तरह की बयानबाजी यहाँ पर हुई है। महमूद मदनी ने भी इसी तरह की बात कही कि जितना ये देश मोहन भागवत, आरएसएस या पीएम मोदी का है, उतना ही हमारा भी है, उतना ही मदनी का भी है। हमने इस बात के लिए हम कभी कहते ही नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को 8 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस देश के नहीं है, ना कभी मोहन भागवत जी ने ऐसी बात कही है और ना हम ही कभी ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सांप्रदायिक भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, जो लोग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, ये शब्द उनके लिए है कि उन लोगों को हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए या वहां चले जाना चाहिए जहां सनातन, जो अगर उनको सनातन से इतना भय है, सनातन से इतना घबराते हैं, तो वहां चले जाए जहां इस्लाम को प्यार मिलता है। हिंदुस्तान में जितना इस्लाम को प्यार किया जाता है, इतना पूरे विश्व में कहीं इस्लाम धर्म को नहीं माना जाता है। लेकिन मदनी साहब को लगता है कि जैसे पिछले दिनों कुछ मौलानाओं को लगा कि हिंदुस्तान में डर लग रहा था, ऐसे ही मदनी साहब को भी कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है। तो अगर उनको डर लग रहा है तो यहाँ हिंदुस्तान छोड़कर कहीं बाहर चले जाएं और अपने मानसिक दिवालियापन का इलाज कराएं। पर संदीप जी, क्या आपको लगता है ये सोल्यूशन है इस बात का, भारत छोड़ देना, देश छोड़कर चले जाना, क्या इस बात का सोल्यूशन है? क्योंकि उनके इस बयान पर, जैसे कि यहाँ पर फरहान साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष खुद ही उनके इस बयान से जो है सहमति नहीं रखता है। खुद मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो भी अलग अलग पार्ट में यहाँ पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मगुरु मौलाना भी इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम मंत्री खुद इस बयान से बचना चाहिए, इस तरह का कह रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लोग उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो बहुत लोग उनकी बात का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग समर्थन करते हैं, जो लोग, जिन लोगों को जो है सांप्रदायिक भावनाओं में नहीं बहना है, जिन लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ मिलकर के रहना है, जिन लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम के सिद्धांतों पर चलना है, वो लोग इस देश में रह रहे हैं। उन लोगों को इस देश में रहने की कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अब्दुल हमीद को मानते हैं, जो लोग एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, वो लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं। और जो लोग जिन्ना को मानते हैं, जिन्ना जैसी ताकतों को मानते हैं, जिन्ना जैसे लोगों को जो फॉलोवर हैं, वो लोग यहाँ चले जाए, उन लोगों को तो समस्याएं पैदा हो रही है। वही लोग तो इस देश के अंदर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक है फरहाद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि शफीकुर रहमान बर्क का भी इसी तरह का बयान आया है, उन्होंने इससे असहमति ही जताई है। उनका कहना है कि जब भी हिंदू या इस्लाम धर्म को एक साथ इस तरह से रखा जाएगा या तुलना की जाएगी तो इस तरह का विवाद होना तय है, और उन्होंने भी इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। अब मैं आपसे सिर्फ सादा सवाल मेरा यही है कि किस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है इस बयान से खुद को अलग करेगा या अपना स्पष्ट रूप इस पर जाहिर करेगा, ताकि देश के सामने भी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए कि जो उन्होंने बयान दिया वो उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका या अपनी सोच है, उनका एक निजी बयान है जो उन्होंने इस मंच से दिया है, और बाकी जो पूरा मुस्लिम समुदाय है वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता है। देखें, ऐसा है कि जो उन्होंने बयान दिया है, मैं तो एक सीधा सच्चा सवाल अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमातुल उलमा हिंद पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारी मस्जिदें हैं, इबादत गाहें, रात की हम बात नहीं कर रहे, क्या वहाँ पर ओम का उच्चारण कर सकते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में पहले जो हमारे आदम थे वो उसके के बाद बिल्कुल आदम फिर आदमी का बात है, तो ऊपर वाले ने जब आदमी बनाया तो उसको सबसे ज्यादा पसंद हिंदुस्तान की सरजमीन आई और उन्होंने यहाँ उतारा। जब नबी के खानदान वाले ये कहते हैं कि अगर हमें कहीं जाना पड़ा हिजरत कर, तो हम जहाँ से ठंडी हवाएं हिंदुस्तान से आती हैं उधर को जाएंगे। तो लाजमी की बात है, जहाँ प्यार है, पहले इस्लाम के आने से भी पहले प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है, भाईचारा है, एक दूसरे का साथ है, तो लाजमी की बात है कि उसी तरफ तो लोग चलेंगे। ना तो हमें किसी को मदद सोचना चाहिए, ना हमें ये कहना चाहिए कि मुसलमानों आप ओम बोलो, ना हमें ये कहना चाहिए हिंदू आप जो है वो अल्लाह बोलिए। तो जो बोले वो बोलते रहे, बस एक मेरे कहने से बुरी बोले कि ये राष्ट्र हम सबका राष्ट्र है, हम सब प्रेम की बोली बोलते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ओम भी पर फरहद जी, ये तो आपका मानना है ना, लेकिन अगर इतने बड़े मंच से इतना बड़ा एक धर्मगुरु इस तरह की कोई बात कहता है तो युवाओं के लिए तो वो मिसलीडिंग हुआ ना। क्योंकि एक तरफ मदनी साहब ये कह रहे हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम सब कुछ है, ना राम थे, ना शिव थे, ना ब्रह्मा थे, बस मनु था जो ओम को पूछता था। तो ऐसे में ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है युवाओं तक? क्या आपको नहीं लगता कि इससे आने वाले समय में माहौल खराब हो सकता है?
और उन्हें अपनी भाषा पर या अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था कि वो किस मंच पर खड़े होकर किस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंच से ये कह दिया कि ओम और अल्लाह एक है। मैं भी, हम लोग मानते हैं, हमारे यहाँ भी निराकार है और हमारे ओम जो है वो भी निराकार है, लेकिन हम उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए ऐसे मंचों का इस्तेमाल न करें कि जहां से एक चीज चली जाए कि दूसरी रीत बन जाए, या तो वो बस खाली क्या होता है कि दोनों लोगों को अलग करते भाग हो जाते हैं। अभी हमारे हिंदू विद्वान भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से बयान देंगे, मुस्लिम भी, लेकिन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और अभी आप बात कर रही थी कि उन्होंने अपने संघ संचालक जी के बारे में जो जहर बोला, क्या हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे? मैं बिल्कुल बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हम, हमारे पूर्वज सनातनी थे और वो हिंदू थे इस बात। इसके बाद जब यहाँ पर लोग आए तब हम मुसलमान बने, चाहे वो अरशद मदनी हो, चाहे वो बर्क हो, या कोई भी यहाँ पर बड़ा मुसलमान हो, सबसे पहले वो सनातनी था और सनातन से उसे प्यार करना पड़ेगा। इस भारत माता को ये भूलना पड़ेगा और वंदे मातरम, क्योंकि हम अपनी सरजमीन जिसमें सजदे करते हैं उसके लिए वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। आपका अरशद मदनी साहब, आप अपने मुसलमान युवाओं को ये संदेश नहीं देते, अरे राष्ट्र के प्रति, हिंदुओं के प्रति आप मोहब्बत का पैगाम दे, सबसे पहले राष्ट्र के प्रति मोहब्बत का पैगाम दे, क्योंकि हमारे। पर फरहत जी, मामले की गंभीरता समझने वाली है कि अगर इतने बड़े मंच पर, जहां पर बाकी धर्म गुरु भी मौजूद थे, इस तरह का बयान दिया गया, तो सोचिए जरा वो आसपास के अपने इलाकों में किस तरह का बयान युवाओं को दे रहे होंगे और किस तरह का उनकी मानसिक स्थिति होगी, क्योंकि सद्भावना का ये मंच था, कई धर्म गुरु मौजूद थे। इसका उद्देश्य आखिर क्या था? क्या धर्मों की व्याख्या करने के लिए अधिवेशन रखा गया था? लेकिन ये लोग की गंगा जमनी चाहिए, भाईचारे की बात करते हैं, दिल में नफरतें भरी हुई हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। अरे अगर आपको बयान देना है इससे बच्चों से भी, तो ऐसे बयान दो। फिर से मैं कहता हूँ, जब हम वतन से प्यार करने लगेंगे तो वतन में, मतलब जिसको हम कहते हैं देश प्रेम करने लगेंगे, तो वतन की हर चीज से प्यार करेंगे, हर पेड़ से, हर पौधे से। ये लोग तो बांट देते हैं तुलसी को, ये तो लोग बांट देते हैं रंगों को, ये तो बांट देते हैं के साथ हम तो मांसाहारी हैं। अरे जब हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान की सरकार, कानून, दुनिया की परंपराओं का भी पालन करना पड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब मेरा बात विवादित हो सकती है, मुझे इसका डर बिल्कुल नहीं है कि कोई मुझे क्या कहेगा, लेकिन जब भी हम बयान दें तो ये सोच समझ के बयान दें कि परिवेश क्या है और हम अपने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमीन के रहने का जो पालन है, दुनिया के कानून है, उसका क्या हम उसे निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। संदीप जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर अरशद मदनी ने जो भी बयानबाजी की, उसके बाद वो अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, तो इसके बाद अब क्या लगता है कि जो तमाम जो हिंदू के जो संत हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ अगला कदम होगा? क्योंकि उनकी तरफ से बयानबाजी दे दी जा चुकी है और वो अभी भी अपने बयान पर इसी तरह खड़े हुए हैं, अड़े हुए हैं। पल्लवी जी, ये तो सनातन धर्मियों का, जो संत प्रेमी है उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन ये देश की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी देना, करना, ये बहुत गलत है और मैं मानता हूं कि शीर्ष नेतृत्व तो सरकार इस पे जो है गंभीरता पूर्वक निर्णय लेगी और इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पर संदीप जी, क्या लगता है कि हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? पहले रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी हुई, उसके बाद फिर पंडितों को लेकर या जाति को लेकर बयानबाजी हुई, और अब ये अधिवेशन में जो हुआ वो सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है? 2024 का चुनाव नजदीक है और इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके इस देश के अंदर देश की अखंडता, प्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम जो इन लोगों के द्वारा किया तो है, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ये जानती है कि अब देश के अंदर जो संवैधानिक रूप से रहना होगा, संविधान को मानने वाले लोग यहाँ रहेंगे और जो संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान की अवहेलना करेंगे, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जो लोग सनातन को बांटने का काम करेंगे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी
हो भी रही है और आगे भी होगी, भविष्य में भी होगी। तो संदीप जी, इस तरह अधिवेशन के मंच से कहीं ना कहीं मोहन भागवत पर सीधा सीधा प्रहार किया गया, क्योंकि उन्हीं के बयान का पलटवार करते हुए इस तरह की बातचीत कही गई है, चाहे फिर वो महमूद मदनी ने कहा हो या फिर अरशद मदनी ने कहा हो। क्योंकि मोहन भागवत ने भी कुछ इस तरह का ही बयान दिया कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक जैसे थे, इसी पर इस तरह से बयानबाजी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है और उसके प्रमुख मोहन भागवत जी इन लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा, मतलब वो दिन पे दिन जो संगठन विस्तार कर रहा है, आरएसएस जो बढ़ रहा है, इन लोगों को समस्याएं पैदा हो रही है कि ये जो है, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए खतरा बन रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग सनातन को मानने वाले लोग। पर संदीप जी, सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं है, इस बयान पर तो खुद हिंदू संगठन जो है विरोध कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल होगा, इस देश के अंदर मैं बताया ना, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस बयान के खिलाफ है, मदनी साहब के बयान के खिलाफ है। मदनी साहब बात मोहन भागवत के बयान की मैं कर रही हूँ यहाँ पर। नहीं, वो मैंने उसको बताया कि वो उनका शीर्ष नेतृत्व का वो है, उस विषय पे डिबेट नहीं हो रही है। जब उस विषय पे डिबेट हम लोग करेंगे, बैठेंगे, नहीं, पर उन्हीं के बयान पर पलटवार करते हुए इस तरह की बयानबाजी हुई है सर। उस विषय पे नहीं हुई है, उसे आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि हिंदू संगठन उसका भी विरोध कर रहे हैं। पल्लवी जी, वो मंच सद्भावना का था, उस मंच पे सद्भावना के माध्यम से पूरे देश के संतों को एक जगह बिठाने का काम किया गया था। वह सद्भावना की बात करने के लिए किया गया था। वह आरएसएस के मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के, उनके खिलाफ बयानबाजी को लेकर के कोई जो है ये मंच नहीं बनाया गया। ये जो आप डिबेट कर रहे हैं, बयान में उनका भी नाम, संदीप जी ये तो आप मानेंगे ना कि मोहन भागवत का नाम भी लिया गया है। उन्होंने उस बयान को पेश नहीं किया, उस बयान पे ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। मदनी साहब लगातार, मदनी साहब हो, शफीकुर रहमान साहब हो, ये लोग जो है, इन लोगों को आदत है मीडिया में बने रहने की और अनर्गल बयानबाजी करने की, क्योंकि इन लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी है और ये दिमागी रूप से बीमार है। ये दिमागी रूप से बीमार है। इन लोगों को अपना इलाज कराने की जरूरत है, चाहे शफीकुर रहमान हो या मदनी साहब हो या आदमी साहब हो, कोई भी हो, इन लोग दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं। इन लोगों को अपना ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है, इनको इलाज कराने की आवश्यकता है। तो ये लोग मीडिया में बने रहे, किस प्रकार से इस देश के अंदर देश की अखंडता और प्रभुता के साथ में ये लोग खेलने का काम करेंगे, किस प्रकार से ये देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से देश के संविधान के साथ खेलने का काम करेंगे, ये इनकी मंशा रहती है। देश के संविधान को खराब करने की, देश के साथ में देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तोड़ने की इनकी मंशा रहती है। किस प्रकार से यहाँ जो है अस्त व्यस्त किया जाए, व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त किया जाए। ठीक है फरहद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब बयान पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? ये विवाद जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये लोग बात इस तरीके से कर देते हैं कि विवाद बढ़ जाता है। जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को मानने वाला फर्क अली जैसा मुसलमान जो सभी का इज्जत और एहतराम करता है, वो भी शक के घेरे में आ जाता है और ये समझने लगते हैं वो कि बस मैं क्या कहूँ, एक शेर कह देता हूँ कि कभी कभी ऐसे ध्यान देने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए, जो मेरे शेर में है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप इस तरीके के भड़काऊ भाषण, इस तक जो जहर घुलने हिंदुस्तान के फिजाओं में हम लोग और दूसरे लोग परेशान हो जाएं दिमागी तौर से, आर्थिक तौर से, इस तरीके की बयानबाजियों पर हम जैसे लोगों को जो आपके टीवी चैनल पर बैठते हैं या बड़े बड़े स्टेज शेयर करते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। और वो बहुत समझदार हैं, अरशद मदनी, महमूद मदनी भैया, हम तो ये मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़ के निवेदन करता है आपसे कि कम से कम हमें वक्त दो, हमें जीने दो, हमें रोटी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत। बिल्कुल, यानी कोई दो राहें नहीं है फरहद साहब यहाँ पर कि कुछ लोग आते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन भुगतना कहीं ना कहीं कौम को पड़ता है। इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे पद पर अगर आप बैठे हैं तो आपको इस बात का जरूर होश रहना चाहिए कि आप कोई बयानबाजी अगर करेंगे तो उसका क्या असर होने वाला है। यही बात मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कही है कि कम्युनल कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। क्या आपको लगता है कि इस मंच से इस तरह की बात कहना जरूरी था, या किसी भी धर्म पर व्याख्या करना जरूरी था? क्योंकि कोई भी धर्म किसी को सर्वश्रेष्ठ अगर आप बोलेंगे तो बाकी धर्मों के लिए कहीं ना कहीं वो चीज
गलत हो जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अलग मान्यताएं हैं और यही आधार होना चाहिए था अधिवेशन का कि हर धर्म को उनकी एक अलग इज्जत दी जाए और आपस में शांति से कैसे रहना है उसी पर बात होनी चाहिए थी, ना कि इसको लेकर कि कौन सर्वश्रेष्ठ था, भारत में कौन सा धर्म पहले आया। देखें, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारी अच्छाई, वो हम कंपैरिजन करके अपने आप को ये नहीं साबित करें कि हम अच्छे हैं वो खराब है। हमारे काम जो हमारे जो ड्यूटीज है, जो फर्ज है, उसको इस तरीके से निभाएं कि लोग कहने लगे कि ये आदमी अच्छा है। इसी तरीके से धर्म है, आप धार्मिक काम करके हम लोग खुद ब खुद कहने लगेंगे कि वो अच्छा इंसान है। जो कोई हिंदू या मुसलमान पानी पिलाते होते हैं और मैं मुसलमान हूँ, हिंदू पानी पिला रहा, मेरी प्यास मिल गई, तो उससे अच्छा कौन हो सकता है। ऐसी कोई भी अच्छे काम है जो हमें करना चाहिए, ना कि बयानबाजी और ना तो मवाजना होता है, कॉम्पिटिशन होता है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है। भाई अगर आपका धर्म या मेरा धर्म ऊपर है तो वो अपने कामों से, अपने नियमों से ऊपर आ जाएगा। इसमें कहने की सुनने की क्या जरूरत है। आप लोग वहां पर बैठे, सब लोगों ने अपने अपने भाषण दिए, चले गए और पूरी डिबेट चलना शुरू हो गई। हमारी छोटी बच्ची कॉलेज जैसी भी जहन से परेशान हो गई कि सब मुसलमान इसी तरीके की सोच रखते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अक्षर मदनी के जो बयान है उसमें हम पूरी तरीके से असहमत हैं, उसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और विरोध करते हैं। इस तरीके के उन्हें बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा संदीप जी आपके लिए है कि क्या आपको भी लगता है कि सद्भाव का चोला पहनकर सांप्रदायिक का झोला उठाकर कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। मैं तो पहले शुरू में ही कह दिया था आपसे कि ये लोग देश की प्रभुता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये सोच रहे थे कि वहां बुला करके कुछ लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे, इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करेंगे, फिर देश के अंदर एक दंगे जैसा माहौल बनेगा, दंगा जैसा पैदा होगा और फिर आप केंद्र की सरकार को आप ठीकरा फोड़ेंगे, माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे जी। तो ये इनकी मंशा आज से नहीं है, पिछले 8 वर्षों से 9 वर्षों से लगातार इन लोगों की मंशा चली आ रही है। इन लोगों को जो देश के अंदर एक सामाजिक सद्भाव बना हुआ है, जो एक अखंडता बनी हुई है, जो शांतिपूर्ण माहौल इस देश के अंदर बना हुआ है, जो हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, वो इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि भारत का डंका विदेशों में क्यों बज रहा है, भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में उसकी पूछ क्यों हो रही है। इसलिए इन लोगों को टेंशन हो रही है, इसलिए इनके लिए चिंता का विषय, मदनी साहब जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, पर एक तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने भी मदनी के इस बयान पर समर्थन जताया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम धर्मगुरु शोएब काशमी ने इसका खंडन कर दिया है। उन्होंने मदनी को मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करना वाला बयान देने के लिए कहा है, मतलब कि इनका जो बयान है भड़काने की कोशिश कर रहा है। पर क्या आपका क्या मानना है संदीप जी, क्या एक ही पक्ष की तरफ से सब चीजें होती हैं? क्या हिंदू पक्ष की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी नहीं होती? और ये दोनों चीजें अब रुकनी चाहिए देश में, क्योंकि तभी देश विकास कर सकेगा। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। किसी भी तरीके की भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण लगना चाहिए। लेकिन ये जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, या जिस देश में अक्सर आपने देखा होगा पल्लवी जी, आप देखते होंगे नॉर्थ मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, चैनलों के माध्यम से देखते हैं आप कि अधिकतर जो बयानबाजी होती है, इस तरीके की जो सद्भावनाओं के साथ में जो शांतिपूर्ण माहौल जो बना हुआ है, उसको तोड़ने का जो प्रयास किया जाता है, वो मदनी जैसे मौलानाओं की तरफ से होता है, उलेमाओं की तरफ से होता है। जब ये लोग भड़काऊ बयानबाजी करते हैं तब कुछ ना कुछ इस देश में बैठे हुए सनातनी संस्कृति के लोग भी जो बैठे हैं, जब वो भी तब उस पर पलटवार करते हैं। वरना इससे पहले कोई सनातन संस्कृति का वाहक, सनातन संस्कृति को मानने वाला संत ऐसी चीजें कभी, ऐसी बयानबाजी कभी नहीं करते। अब क्या आपको लगता है कि वाकई धर्मगुरुओं को एक जगह बैठकर वाकई में एक तरह की समझदारी के साथ चर्चा करने की जरूरत है, ना कि ये कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये सच में वक्त आ चुका है, जो आज का युवा है वो विकास पर, बेरोजगारी और इस तरह के महंगाई के जो मुद्दे उन पर बात करना चाहता है, और वो मुद्दे कहीं ना कहीं दब गए हैं। और अब धर्म को लेकर जिस तरह के विवादित बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी, जो अगर राजनीति की मैं बात करूं तो राजनीति भी धर्म को लेकर ही हो रही है। युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो दब रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ
कि ये तो कहीं जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि धर्म कौन सा। धर्म तो इस देश के अंदर इस एक ही है, सनातन धर्म, और जो भी सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तो कहीं पूछने की बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो सांप्रदायिक, ये लोग तो एक पंथ के लोग हैं, एक पंथ संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, और सनातन धर्म के साथ साथ में आप देखते होंगे कि हम लोग सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो वो संस्कृति हमारे यहाँ होती है, सनातन संस्कृति है। इस्लाम की कोई संस्कृति नहीं है, इस्लाम एक संप्रदाय है, उनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं है। संस्कृति सनातन की है। सनातन को मानने वालों की तादाद इस पूरे विश्व भर में आप देखेंगे ज्यादा है। जब इंसान पैदा होता है तो सनातन संस्कृति के हिसाब से पैदा होता है, उसको धरती पर उतरने के बाद में उसको इस्लामिक बनाया जाता है। तो संदीप जी, आप भी वही बात कर रहे हैं, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे, यानी कि वो धर्म नहीं आए हैं। मैं आपकी बात पे आप ही की बात पे आ रहा हूँ। इस बात पे चर्चा करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो धर्म तो एक है, सनातन धर्म है, तो इसमें श्रेष्ठता की बात ही नहीं बची, क्योंकि ये तो एक ही धर्म है, एक धर्म है तो अपने आप में श्रेष्ठ है। वही बात। दूसरी, यहाँ युवाओं के विकास की बात। पर संदीप जी, जब सर्वश्रेष्ठता की बात उठेगी तो कहीं ना कहीं हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास तथ्य नहीं है अभी भी। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग पढ़े जाकर के, इतिहास को पढ़े और पता करें कि है क्या। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम संप्रदाय है। धर्म मात्र एक है, सनातन धर्म। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है इस धरती पर। आप वैदिक काल से वेदों को पढ़िए, वैदिक उसमें पता चलेगा कि सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। कहीं आपने पढ़ा है कि कहीं इस्लाम संस्कृति के मानने वाले लोग हैं? इस्लाम संस्कृति आपने कोई शब्द सुना है? ठीक है, इसका जवाब फरहद जी से ले लेते हैं। ठीक है, उलेमाओं को चैलेंज चुनौती देता हूँ कि कोई मुझे बताए कि कहीं लिखा हुआ, किसी किताब में लिखा हुआ हो। फरहद जी, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, और जिस तरह संदीप जी ने भी सवाल उठा दिया, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि संदीप जी ने जो बात कही है मैं 80% तो मानता हूँ, ठीक बात है। लेकिन मैंने भारत में देखा है कि कुछ ऐसे बहुसंख्यक वर्ग में या अन्य वर्ग में लोग हैं जो धर्म को लेकर विवाद पैदा करते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। जबकि वो न धार्मिक होते हैं और न ही वो समाज के वो लोग होते हैं जिनको लोग पहचानते हैं, जानते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अपना भी कहा कि सनातन जो है वो एक परंपरा, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम जो है वो एक संप्रदाय का नाम है, परंपराओं का नहीं। इस्लाम में जो संप्रदाय रीते अपनाता है, जैसे नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, तो ये कोई परंपराएं नहीं थी। ये जब हमारा इस्लाम आया तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ। जैसे अन्य हम लोग जो बातें करते हैं अपने मस्जिद, तो लाजमी सी बात है कि इस्लाम को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए कभी भी कि हम लोग जो है वो सबसे आला है। ये तो हमारा ऊपर वाला जानेगा, इससे तो ओम जानेंगे, इससे तो अल्लाह जानेंगे। पर फरहद जी, संदीप पर कह रहे हैं कि इस्लाम कोई पंथ है, संस्कृति नहीं है। क्या आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल बिल्कुल पंथ, इस्लाम जो है वो पंथ। चलिए ठीक है, आप दोनों ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, फरहद जी हमारे साथ जुड़े। और वहीं अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर देश में सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने इस बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। इस बीच साधु संतों ने भी मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति में धर्म का तड़का कब तक रहता है और सियासत का पारा कब नीचे आता है।